जब ये राम जी लंका जा रहे थे, राम जी कहाँ जा रहे थे? लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, सीता जी को लाने के लिए जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर लेता है और रावण को जीतने के लिए, लंका को विजय पाने के लिए, सीता को लाने के लिए भालू, बंदर, रीछ सब के सब मिलकर उनकी अपनी सेना को लेकर राम जी चले। हाँ, राम जी चले, राम जी की निकली है सवारी, राम जी चले सेना को लेकर। हाँ, बड़ी अद्भुत सेना है राम जी की। राम जी की सेना कैसी है? बहुत अद्भुत है। राम जी अपनी पूरी सेना को लेकर चल रहे हैं। कहां? सीता को लाने के लिए। और कहां पहुंच गए? समुद्र के पास पहुंच गए और समुद्र से बहुत मान मनवार की। अरे भैया रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, रास्ता नहीं। और जैसे ही बाण चढ़ाया, सामने आया समुद्र। भय बिनु प्रीत न हुई। हाँ, जैसे बाण चढ़ाया, समुद्र ने हाथ जोड़ दिए कि नाथ गलती, क्षमा, हम जाने का रास्ता दे देते हैं, लेकिन इसको पार कौन करे? पार कैसे हो? तो भाई जो नल और नील, उनमें ऐसी विद्या थी, वो बड़े समझदार थे। और यह कथा कहती है कि उन्होंने राम राम लिखना प्रारंभ कर दिया पत्थरों पर। क्या लिखना प्रारंभ कर दिया? बोलो ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या बोले आप? अभी भी नहीं सुनाई दिया। अरे हिरण्यकश्यप जब तप करने गया था ना, तो एक जब घर से बाहर निकला ना, तो एक पेड़ पे एक तोता बैठा, तोते ने कह दिया राम राम। हिरण्यकश्यप वापस आ गया था कि अब सुकून हो गया। उसकी पत्नी ने कहा कि आप वापस क्यों आ गए? कयादू ने कहा वापस क्यों आ गए? कि उस तोते ने राम राम कह दिया। कयादू ने कहा मेरे पति ने भगवान का नाम तो लिया, मेरे पति ने भगवान का नाम तो लिया। उसने कहा स्वामी मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या बोले? कौन बैठा था? तोते। वो क्या बोला तोता? अरे राम राम बोला। फिर वो बाहर गया, फिर तोते ने कह दिया, क्या बोल दिया? राम राम। और फिर लौट के आ गया वो, फिर लौट के आ गया। अरे क्या हुआ, वापस क्यों आ गए? कि तोते ने कह दिया राम राम, बस। और उसकी पत्नी कहती स्वामी पता नहीं आज क्या हुआ, कान में सुनाई नहीं दे रहा। बोलो ना जोर से। तो वो हिरण्यकश्यप बोल रहे राम राम। अरे भैया जो भगवान का नाम लेकर घर से निकले, उनकी तपस्या पूरी कैसे नहीं होती है? उसकी तपस्या पूरी होनी ही होती है, होनी ही होती है। तभी तो हिरण्यकश्यप के घर भगवान के भक्त प्रकट हो गए। हाँ, कयादू थी ना, जब कयादू के घर में ये भक्त प्रहलाद थे, तो नारद जी के आश्रम में थी वो। और नारद जी भजन करते थे, कथा सुनाते थे, सत्संग करते थे। और इसी का प्रभाव हुआ कि दैत्यों के कुल में परमात्मा का परम भक्त प्रकट हो जाता है, भगवान का भक्त प्रकट हो जाता है। तो माताओं के घर में जो बच्चे होते हैं ना, तो उस समय भगवान के भजन करने चाहिए, सत्संग सुननी चाहिए। ये नाटक मत देखा करो, ये बहुत नाटक देखते हो, यहाँ टीवी में लगे ही रहते हो। और कई माताएं तो नाटक में इतना खो जाती है, इतना खो जाती है। ओ रे बेचारा अभिषेक मर गया, मर गया तो मर गया। हाँ, नाटक देखती कई माताएं। और हद तो तब हो गई, रसोई में भोजन बनाते समय भी नाटक चलता है मोबाइल पे। अरे भाई, और कहते हैं कई माताएं, शाम का आदमी आता है ना, उसका घर बेचारा आदमी सुबह से शाम आता है, घर आता है, तो माता कईयों की आंखों में आंसू होते हैं। तू रो क्यों रही है? क्या हो गया? कि अभिषेक मर गया आज, नाटक में मर गया वो कोई। अब नाटक में अभिषेक मर गया और माताओं की आंखों में आंसू। अब वो कहता है कि अभिषेक तो मरा, तू क्यों मरे जा रही है? हाँ, अभिषेक मरा तो मरा, तू क्यों मरी जा रही है? और मैं व्यासपीठ से आज प्रदोष के दिन इस बात को कह रहा हूं, सुनो। अगर उसकी याद में आंसू निकला, काश वो अश्क गोविंद की याद में बह गया होता, श्याम की याद में बह गया होता,
तो तेरा जीवन अमर होता। जितनी याद उसको किया उससे ज्यादा याद अगर गोविंद को किया होता तो तेरी दशा क्या होती आज? जीवन का कितना आनंद होता, कितना आनंद होता जीवन का। आप दुनिया में जितने डूबते हो ना, इतना कृष्ण में डूब जाओ, एक बार राम में डूब जाओ, कन्हैया में डूब जाओ, शिव में डूब जाओ, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। लगभग जीवन को बर्बाद कर रहे हो आप। लोग कहते समय नहीं है, मैं कहता हूं समय कटता नहीं आप लोगों से। कहते हमारे समय नहीं मिल, अरे समय कट नहीं रहा है आप लोगों से। सारे दिन टीवी देख के, मोबाइल देख के समय को बर्बाद कर रहे हो। अंतिम समय में भैया बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। एक सेकंड की मोहलत नहीं मिलेगी, एक सेकंड की मोहलत। उसमें बहुत गिड़गिड़ाओगे, को थोड़ा समय दे दो भजन कर लूं, थोड़ा समय दे दो दान कर दूं, थोड़ा समय दे दो को सत्संग कर लूं, लेकिन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब पछताए होते क्या? चिड़िया चुग गई खेत, बहुत रहोगे, बहुत पछताओगे, कुछ नहीं होगा। और राम नाम के पत्थर, राम नाम के पत्थर भैया डालते गए और राम नाम के पत्थर तैर गए। क्या तैर गए? पत्थर तैर गए। राम जी ने एक पत्थर उठाया धीरे से और पत्थर गिराया, वो डूब गया। हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान जी का अच्छा, अब सबको बताऊंगा राम जी वाला पत्थर डूब गया। हनुमान राम जी ने कहा इधर आके क्या कि किसी को बोलना मत कि पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी ने कहा भाई जिसको राम गिरा दे वो कैसे तैर सकता है? हाँ, राम से बड़ा राम का नाम। भारत का प्रभात राम है, भारत की आत्मा राम है। आप सुबह पहले गांव में उठते क्या बोलते हो बताओ ना? सुबह सुबह उठते हो, गांव में बाहर निकलते हो, क्या बोलते हो? राम राम भैया, राम राम भाई जी, राम राम, राम राम काका जी, राम राम, ओ ताऊ राम राम, ताऊ, ओ काका राम राम, ओ दादा राम राम। भारत का प्रभात राम है, भारत की आत्मा राम है, भारत की अस्तित्व राम है। इसलिए कहा राम से बड़ा राम का नाम। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। और भैया इसलिए राम राम तो किए करो। राम नाम में आलसी रो, भोजन में होशियार। आदमी क्या करे महाराज? बहुत भारी मामला है, बहुत भारी मामला। तो राम नाम के पत्थर तैर गए भाई रे, पत्थर तैर गए। और यहां कथा कहती है, अब एक दिन सुबह सुबह की बात है, सुबह सुबह की बात है, राम जी ने पानी मंगाया। भालू बंदरों से कहा लाओ पानी लाओ। और राम जी जैसे पानी पीने लगे उसी समय राम जी को याद आया आज मैंने महादेव को जल नहीं चढ़ाया, मैंने शिव को जल नहीं चढ़ाया। और उसी समय उन्होंने कहा मैं क्या करूं? तो दिव्य शिवलिंग का स्थापन किया, दिव्य शिवलिंग बनाया और कहा मैं राम शिव को जल चढ़ाए बगैर कैसे जल ले सकता हूं। कई कई लोग भैया संकल्पित होते हैं, जब तक भगवान की सुबह पूजा नहीं कर लेते कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं, अन्न का दाना क्या पानी भी नहीं पीते। कई लोग ऐसे भी होते हैं। और अभी भी आपको ताज्जुब होगा, बहुत सी माताएं अपने घर में एक आसन पर पूरी कथा सुनती है आज भी। भले वो यहां नहीं है, उनका शरीर यहां नहीं है, लेकिन उनका मन, उनकी आत्मा अपने बेटे मनुश्री के साथ उज्जैन में है। एक आसन लगाकर वो रोज कथा सुनती है, एक दिया जलाकर रोज कथा सुनती है। आती है कई बार, महाराज जी हम रोज कथा सुनते हैं आपके, रोज एक आसन पर, एक भाव से। घर में कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं, एक आसन से कथा सुनती है। और राम जी ने सोचा चलो मैं शिवलिंग का निर्माण करूं। और अब यहां एक कथा और भी आती है, यहां कथा एक और भी आती है कि राम जी ने सोचा मैं पूजा करूं, किसी आचार्य को बुलाऊं, किसी ब्राह्मण को बुलाऊं, किसी ब्राह्मण को बुलाकर पूजा करवाऊं। ब्राह्मण कौन सा होना चाहिए? जो शिव भक्त होना चाहिए। ऐसा कोई ब्राह्मण मिल जाए जो शिव भक्त हो और ब्राह्मण भी हो।
अब किसको ढूंढूं, यहां कौन मिलेगा? तो किसी ने कह दिया शिव भक्त तो एक ही है, वो रावण। अगर रावण पूजा करवा दे, ब्राह्मण भी है, ज्ञानी भी है, भक्त भी है शिव का, अगर वो पूजा करवा दे तो आनंद हो जाए। तो राम ने कहलवावा भिजवाया, संदेशा भिजवाया कि सुनो दशरथ नंदन राम, हे दशानन रावण, हे आचार्य रावण, आपको निमंत्रण भेजा है कि आप उनके आचार्य बनकर उनकी पूजा करवाओ, शिव की पूजा। अब रावण को जब मैसेज आया, रावण ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, मेरा धर्म है यजमान का भला करना, यजमान अगर पूजा करवाए तो आचार्य का पहला धर्म है कि उसकी पूजा करे। अब रावण पूरी सामग्री लेकर पूजा करवाने गए हैं, पूरी सामग्री लेकर पूजा करवाने गए और बोला कि यजमान राम बैठो, बैठो यजमान बैठो, मैं पूजा करवाता हूं। तुम्हारी शादी हुई है? कि हाँ शादी तो हुई है। तो कहाँ है तुम्हारी धर्म पत्नी, कहाँ है? अब कैसे कहते तू ही ले गया, अब कैसे कहते राम जी कि तू शोक वाटिका तू लेके अपहरण करके तू ही ले गया। और राम ने कहा आचार्य आप जानते हो, आप आचार्य हो और शिव भक्त हो, आप जानते हो। तो रावण ने कहा मैं अगर तुम्हारी शादी हुई है तो बगैर पत्नी पूजा नहीं कराऊंगा, ला तेरी पत्नी को। उनका उसी को तो लाने आ रहा हूं, उसी को तो लेने आ रहा हूं, लेकिन बीच में हूं, पूजा करनी है शिव की, शिव को प्रसन्न करना है, और शिव प्रसन्न होंगे तभी विजय का आशीर्वाद मिलेगा। अब रावण को कैसे कह दे? अब रावण ने कहा सुनो मैं चाहता हूं यजमान का भला हो, इसलिए ये जितने भी ब्राह्मण लोग पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं ना, ये हमेशा चाहते हैं यजमान का भला हो। सबसे ज्यादा अगर आशीर्वाद देते हैं आपको तो ब्राह्मण देते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं कि दूधो नाहो पुतो फलो, इससे ज्यादा आशीर्वाद कोई नहीं दे सकता, माई का लाल कोई नहीं दे सकता, दूधो नाहो पुतो फलो। हाँ कौन दे सकता है यार, सब कुछ देते हैं ब्राह्मण। और आप लोग ब्राह्मणों को देते कि हम लोग दक्षिणा देते हैं, और लेकिन ब्राह्मण देते कितना बड़ा, अपना तप, अपना संयम, अपनी पूरी जीवन की एनर्जी, पूंजी, भजन यजमानों को देते। यजमान ने कुछ नहीं कराया हो, अगर अचानक ब्राह्मण के यजमान चरण छू लेता है तो ब्राह्मण आशीर्वाद दे देता है, भले कुछ किया नहीं किया। अगर ब्राह्मण अपनी दिव्य दृष्टि से किसी यजमान को देख भी लेता है, सुन लो, अरे यहां व्यासपीठ से नाम की तो छोड़ो, अगर कोई यजमान को देख भी लेता है ब्राह्मण दिव्य दृष्टि से तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते, यहां तक कथा कहती है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, और यहां तो नाम आना तो बहुत किस्मत की बात है। तो सुनो, अब रावण ने कहा मैं मेरी यजमान का भला चाहता हूं, तो रावण ने कहा अपने दूत को भेजा, जाओ सीता को लेके आओ, जाओ सीता को लेके आओ। और सीता को लेकर आए, राम और सीता ने मिलकर पूजा की भगवान शिव की, और शिव की पूजा होने के बाद राम ने रावण के चरण छुए कि तू ब्राह्मण है और तूने पूजा करवाई है, तू आचार्य हो, चरण छुए तो रावण ने आशीर्वाद दिया विजय भव। कौन दे सकता है यार, आशीर्वाद दिया विजय भव, ये ब्राह्मण है, आशीर्वाद दे दिया कि विजय भव। अब विजय भव आशीर्वाद देने के राम जी ने इधर देखा, आ गई बगैर युद्ध की आ गई, तो उन्होंने रावण ने अपने दूत से कहा वापस ले जाओ, अशोक वाटिका वापस ले जाओ। हाँ अब भैया राम जी ने दिव्य शिवलिंग का पूजन किया, दिव्य शिवलिंग का, रोज शिवलिंग का पूजन करते हैं, और जिस शिवलिंग का राम जी ने पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया, भगवान महादेव प्रसन्न हो गए, और देवादिदेव महादेव ने प्रसन्न होकर राम से कहा राम मांगो, क्या वरदान चाहते हो मांगो। राम से कहा राम मांगो। अब राम कहते महादेव आपसे छुपा हुआ नहीं है, मैं युद्ध में जा रहा हूं और मेरे को विजय चाहिए, विजय चाहिए। अगर आप किसी काम में जा रहे हो, ध्यान से सुनना,
आप किसी कार्यक्रम में जा रहे हो, किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, किसी सफलता पाने के लिए किसी भी काम में अगर आप जा रहे हो, जीवन में किसी भी काम में जा रहे हो, तो आप अगर रामेश्वरम भगवान का नाम लेकर, अगर आप रामेश्वरम भगवान का नाम लेकर घर से जाते हो तो आपको निश्चित विजय मिलेगी। इसमें तनिक भी शंका नहीं है, तनिक भी शंका नहीं। अगर विजय चाहते हो, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो, आपके जीवन में उत्सव बनाना चाहते हो, जीवन को महोत्सव बनाना चाहते हो, तो घर से निकलो तो भगवान रामेश्वरम का नाम लेके निकलो, रामेश्वरम भगवान का। हाँ, और राम को आशीर्वाद दिया, हे राम मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तुम विजय हो जाओगे, तुम विजय हो जाओगे। तो इसलिए जो भी भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाता है, समुद्र का जल चढ़ाता है और भगवान शिव की पूजा करता है, मैंने कहा ना, शिव की पूजा सबसे अद्भुत पूजा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सबसे अद्भुत पूजा शिव की है, सबसे प्यारी पूजा शिव की है। गुड़ का शिवलिंग बनाओ, पुष्प का शिवलिंग बनाओ, गोबर का शिवलिंग बनाओ, अरे बनाओ। आटे का शिवलिंग बना लो, आटा लगाते हो, आटा, आटे का शिवलिंग बना लो। अरे आटा तो याद ही रहता है, आटा बगैर काय की जीवन काटा, आटा ही तुम्हारा जीवन काटा है। हाँ, रोज आटा। लेकिन कई की माताएं बड़ी अद्भुत होती है, पता है, मैं देखता हूं कई की माताएं जो फलके बनाती है, रोटी बनाती है, उस समय भगवान का भजन करती है। कई की माताएं भजन चलता है उनके मन से, कई माताएं गाना गाती। अब गाने वाली तो वो जाने, उसके कर्म जाने, उसका भाग जाने, लेकिन कई की माताएं क्या करती है, भजन गाती है। घर का काम करती है, झाड़ू लगा रही है तो क्या करती है, भगवान का भाव लेती है। भोजन बना रही है, घर में भोजन बनाओ तो ये मत सोचना मेरे लिए बना रही हूं, ये बहुत प्रयास करना भगवान के लिए नहीं, मैं गोविंद के लिए से भोजन हो रहा है। ये घर मेरा नहीं है, ये गोविंद का है, ये गोविंद का बंगला है, ये मेरे सेठ का बंगला है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।